हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरकारी जॉब सीकर्स। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने 2000 से भी ज्यादा पोस्ट की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 24 दिसंबर 2024 थी और लास्ट डेट 23 जनवरी 2025 है। एग्जाम फी पे करने की लास्ट डेट भी 23 जनवरी 2025 है। एप्लीकेशन फीस जनरल कैंडिडेट्स और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपीज़ है और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए और मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 600 रुपीज़ है। नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। तो टोटल वैकेंसी है 2573। इसमें पहली पोस्ट का नाम है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 818 है। ये वैकेंसी इंदौर, जबलपुर और भोपाल में है। अगली वैकेंसी है लाइन परिचारक वितरण यानी लाइन अटेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1196 है। अगली वैकेंसी है सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की यानी सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु की। इसमें टोटल वैकेंसी 7 है। अगली वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर यानी कनिष्ठ सहायक प्लांट की मैकेनिकल। इसमें टोटल वैकेंसी 14 है। और उसके बाद वैकेंसी है कनिष्ठ अभियंता संयंत्र की यानी जूनियर इंजीनियर प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसके बाद जो वैकेंसी है उसका नाम है कनिष्ठ अभियंता या सहायक प्रबंधक सिविल यानी जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट मैनेजर सिविल। इसमें टोटल वैकेंसी 30 है। अगली वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर प्लांट मैकेनिकल की। इसमें टोटल वैकेंसी 14 है। उसके बाद वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें टोटल वैकेंसी 3 है। उसके बाद वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट मैनेजर सिविल डिपार्टमेंट में। इसमें वैकेंसी 30 है। इसके बाद वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट मैनेजर की ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और प्लांट डिपार्टमेंट में। इसके बाद वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट मैनेजर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। इसमें टोटल वैकेंसी 237 है। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर या लॉ असिस्टेंट की। इसमें टोटल वैकेंसी 31 है। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल। इसमें वैकेंसी 12 है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर आईटी की वैकेंसी है जिसमें टोटल वैकेंसी 4 है। अगली वैकेंसी है संयंत्र सहायक मैकेनिकल यानी प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल की। इसमें टोटल वैकेंसी 46 है। अगली वैकेंसी है प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल। इसमें टोटल वैकेंसी 28 है। अगली वैकेंसी फार्मासिस्ट की है। इसमें 2 वैकेंसी है। उसके बाद वैकेंसी स्टोर कीपर की है। इसमें टोटल वैकेंसी 18 है। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर स्टेनोग्राफर की। इसमें टोटल वैकेंसी 18 है। नेक्स्ट वैकेंसी है एएनएम की। इसमें टोटल वैकेंसी 5 है। अगली वैकेंसी का नाम है ड्रेसर बैंडेज मैन। इसमें टोटल वैकेंसी 3 है। अगली वैकेंसी है स्टाफ नर्स की। इसमें 1 वैकेंसी है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसमें 5 वैकेंसी है। उसके बाद रेडियोग्राफर की वैकेंसी है। इसमें 5 वैकेंसी है। उसके बाद वैकेंसी है ईसीजी टेक्नीशियन की। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। अगली वैकेंसी का नाम है फायरमैन। इसमें 5 वैकेंसी है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफिसर की वैकेंसी है जिसमें टोटल वैकेंसी 1 है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है जिसमें 31 वैकेंसी है। उसके बाद प्रोग्रामर की वैकेंसी है। इसमें 6 वैकेंसी है। उसके बाद वैकेंसी का नाम है वेलफेयर असिस्टेंट। इसमें 3 वैकेंसी है। और लास्ट वैकेंसी है सिविल ऑपरेटर ट्रेनी की। इसमें 38 वैकेंसीज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इसमें मिनिमम एज 18 ईयर है और मैक्सिमम एज सुरक्षा उप निरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक यानी सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए 33 ईयर होगी। इसके अलावा जो जनरल कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट्स हैं और जो डिफरेंट स्टेट के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर है। जो एमपी के कैंडिडेट्स होंगे अनरिजर्व कैंडिडेट्स उनके लिए 45 ईयर होगी। इसके अलावा जो रिजर्व कैंडिडेट्स होंगे और एमपी के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इनके लिए 45 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए कैंडिडेट का 12th पास होना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसी के साथ डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में और सीपीसीटी एग्ज़ाम पास किया हुआ होना चाहिए। लाइन अटेंडेंट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का 10th पास होना ज़रूरी है और उसी के साथ आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन या लाइनमैन या वायरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास।
सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए कैंडिडेट का किसी भी स्ट्रीम के साथ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और पुलिस या आर्म्ड फोर्सेस में वर्क करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर प्लांट मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट मैनेजर सिविल, जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट मैनेजर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रिलेटेड ट्रेड या ब्रांच में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर या लॉ असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास LLB की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल के लिए किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना ज़रूरी है कैंडिडेट का, उसी के साथ डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स में। असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है IT फील्ड में BA या BTech किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल, प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए कैंडिडेट का 10th पास होना ज़रूरी है और उसी के साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। अगली वैकेंसी फार्मासिस्ट की थी। फार्मासिस्ट में कैंडिडेट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। अगली वैकेंसी स्टोर कीपर की थी। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का 10+2 होना ज़रूरी है और साथ ही कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए कैंडिडेट का 10+2 पास होना ज़रूरी है और साथ ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसी के साथ CPCT का एग्ज़ाम पास किया हुआ होना चाहिए। ANM के लिए कैंडिडेट का 10+2 होना ज़रूरी है और साथ ही ANM डिप्लोमा होना चाहिए। ड्रेसर बैंडेजमैन के लिए कैंडिडेट का 10+2 होना ज़रूरी है और साथ ही किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या हॉस्पिटल से ड्रेसर ट्रेनिंग ली होनी चाहिए 3 मंथ्स की। नेक्स्ट वैकेंसी स्टाफ नर्स की है। इसमें कैंडिडेट का 10+2 होना ज़रूरी है और साथ ही BSc नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए कैंडिडेट का 10+2 होना ज़रूरी है और उसी के साथ लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है रेडियोग्राफर की। इसमें कैंडिडेट का 10+2 पास होना ज़रूरी है और साथ ही रेडियोग्राफी में डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। ECG टेक्नीशियन के लिए 10+2 पास होना ज़रूरी है और ECG टेक्नीशियन में डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी फायरमैन की है। इसमें कैंडिडेट का 10th पास होना ज़रूरी है और साथ ही फायरमैन ट्रेनिंग की हुई होनी चाहिए। फायरमैन की ट्रेनिंग 6 मंथ से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी पब्लिकेशन ऑफिसर की है। इसमें कैंडिडेट का मास कम्युनिकेशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी सिक्योरिटी गार्ड की है। इसमें कैंडिडेट का 10+2 पास किया हुआ होना चाहिए। उसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस में वर्क करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है प्रोग्रामर की। इसमें कैंडिडेट का कंप्यूटर साइंस में BA या BTech या MTech किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी वेलफेयर असिस्टेंट की है। इसमें कैंडिडेट के पास MSW की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी सिविल ऑपरेटर ट्रेनी की है। इसमें कैंडिडेट का 1 ईयर का ITI किया हुआ होना चाहिए मेसन ट्रेड के साथ। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें कैंडिडेट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में मेंशन है। अब हर एक पोस्ट के लिए पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो पे स्केल है वो 19,500 रुपीज़ से 62,000 रुपीज़ का होगा और इसमें ट्रेनिंग पीरियड 6 मंथ्स का होगा। लाइन अटेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जो पे स्केल है वो 19,500 रुपीज़ से 62,000 रुपीज़ का होगा और इसमें भी 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होगा। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर का जो पे स्केल है वो 22,100 रुपीज़ का होगा और मैक्सिमम पे 70,000 का होगा। इसमें 3 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड होगा। जूनियर इंजीनियर प्लांट मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट मैनेजर सिविल, जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट मैनेजर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो पे स्केल है वो सेम होगा, यानी 32,800 रुपीज़ से 1,03,600 रुपीज़ का पे स्केल होगा। इसमें ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का होगा। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर या लॉ असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल और असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए पे स्केल सेम होगा 32,800 रुपीज़ से 1,03,600 रुपीज़ का। इन तीनों ही पोस्ट के लिए 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होगा। प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल और प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए पे स्केल सेम होगा
25,300 रुपीज से 80,500 रुपीज का पे स्केल होगा और इसमें 9 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड होगा। ये दोनों ही पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर और A&M के लिए सेम पे स्केल होगा, यानी 19,500 रुपीज से 62,000 का पे स्केल है और तीनों ही पोस्ट के लिए कोई भी ट्रेनिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर और A&M तीनों पोस्ट के लिए पे स्केल सेम होगा, यानी 19,500 रुपीज से 62,000 रुपीज का पे स्केल होगा। इनमें से सिर्फ स्टोर कीपर के लिए 9 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड एप्लीकेबल है, बाकी दोनों पोस्ट के लिए कोई भी ट्रेनिंग पीरियड नहीं होगा। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए पे स्केल 25,300 रुपीज से 80,500 रुपीज का होगा और इसमें भी कोई ट्रेनिंग पीरियड नहीं होगा। ड्रेसर बैंडेज मैन का पे स्केल 18,000 से 56,900 रुपीज का होगा, इसमें भी कोई ट्रेनिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और ECG टेक्नीशियन के लिए पे स्केल सेम होगा, यानी 25,300 रुपीज से 80,500 रुपीज का पे स्केल होगा और तीनों ही पोस्ट में कोई भी ट्रेनिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। पब्लिकेशन ऑफिसर के लिए 42,700 रुपीज से 1,35,100 रुपीज का पे स्केल है और इसमें ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का होगा। सिक्योरिटी गार्ड के लिए पे स्केल 18,000 रुपीज से 56,900 रुपीज का होगा, इसमें भी कोई ट्रेनिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। प्रोग्रामर के लिए 42,700 रुपीज से 1,35,100 रुपीज का पे स्केल है और इसमें 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होगा। वेलफेयर असिस्टेंट के लिए 32,800 रुपीज से 1,03,600 रुपीज का पे स्केल है और इसमें 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड है। सिविल ऑपरेटर ट्रेनी के लिए 19,500 रुपीज से 62,000 रुपीज का पे स्केल है और इसमें 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड एप्लीकेबल है। बाकी किस तरह से अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और पे स्केल के अलावा क्या क्या पॉलिसीज एप्लीकेबल हैं, ये सब नोटिफिकेशन में मेंशन है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। रिलेटेड नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।